गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गणेश जी के वरदान से भिखारी बना माला माल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर बरगद का एक पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसीलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, इसीलिए भिखारी को काफ़ी भीख नहीं मिल पाती थी। और कोई उपाय न देखकर वह मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं, और नहीं तो पेट भरने लायक तो भीख मिल ही जाएगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता, और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इसी तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी तो सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल, और कभी कभी 4-6 पैसे मिल जाते थे। भला इतनी थोड़ी सी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है? फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम कमला था, और वह बहुत ही समझदार तथा चतुर लड़की थी। मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन ही चाहिए। इसीलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पानी के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बहुत चोट लगती थी, उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में गोते खाने लगता था। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे ही समय में महादेव और पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख जोर जोर से जय शिव की रट करने लगा। भिखारी की यह हालत देखकर पार्वती जी को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, उफ, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है, पर एक आप हो इतने कठोर, आपने आज तक इस पर दया नहीं की। मैंने सुना है कि लोग अब बहुत पापी हो गए हैं, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते। मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका तो कोई अपराध ही नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। इसी आदमी को ले लो, बेचारे को आपका नाम लेते हुए बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं कर पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे, तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा? महादेव जी को पार्वती माता की बात बुरी लग गई। वे पार्वती माता से बोले, असल बात क्या है यह तुम नहीं जानती और जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय है ही इतना कोमल। मगर नहीं, तुम रंज मत करो, दुखी मत हो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती माता के साथ मंदिर में जा पहुँचे। माता पिता को आते देखकर गणेश जी उठ खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। फिर महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है और मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की। अब कुछ ऐसा उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर इसका दुख दूर हो जाएगा। इसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव जी और माता पार्वती आगे निकल गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह दीवार की आड़ में छिप छिप कर महादेव जी और गणेश जी की बातों को सुन रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत ही अच्छा मौका है, यदि मैं चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख रुपए का मालिक हो सकता हूँ। बस
वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने जा पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था और न ही कोई उसके पास आकर बैठा था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक ही कोई भला मानुष है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हो, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों हुई? आप नहीं जानते मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था, सो वह मीठेपन से बोला, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा हो तो पूछूं? भिखारी बोला, खुशी से पूछिए। बनिया बोला, दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई मिलने की क्या पूछते हो, पेट भरने के भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया बोला, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी कोई आदमी है? आपकी थोड़ी सी भी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सहन कर लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी ही दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हे। बनिया दांत निकालकर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं? मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी नहीं मिलेगा। तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है, पूरा ही गधापन है। मगर इसी समय उसे अपनी लड़की का ख्याल आया कि मैं 100 रुपये लेकर अगर घर पहुंचा और कमला बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यही विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार कर कल जवाब दूंगा। तब बनिया चला गया। उसके बाद भिखारी ने अपनी बेटी कमला को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि इसमें जरूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना किसी फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? खैर, मैं कल उससे सब बातें तय कर लूँगी, बस तुम बीच में मत बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ तो बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने के लिए तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया है। भला 100 रुपये में क्या होता है? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, हमें माफ़ कर दीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर 2 लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह 200 रुपये देने के लिए राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लालच के लिए इन्हें रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा। 100-200 या 1000-2000 में होता ही क्या है? जो चीज़ आप कौड़ियों के मूल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100-200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते, बैठे बिठाए इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए हमें अभी मिलने चाहिए। यह शर्त मंजूर करने में बनिए को भला क्या हर्ष था।
वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपये देकर 2 लाख लेना कोई बुरा नहीं है। 2 लाख न सही 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चौखी है। साथ ही दिन में 1.5 लाख का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भिजवा दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसके दिन भर की भीख को लेकर घर चला जाता। इसी तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव जी और माता पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस फिर क्या था, वह दीवार से कान सटाकर उनकी बातें सुनने लगा। मगर यह क्या, उसका कान तो दीवार से ही चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस नहीं हुआ। तब वह अपने दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा, लेकिन इतने में वह हाथ भी दीवार से चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा, इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? तब गणेश जी बोले, जी हाँ पिताजी, उसे 50,000 रुपये तो दिलवा दिए हैं। बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा ही लोभी और कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबों पर जया भी दया नहीं की। उनके बच्चे भूखों मरते रहे, पर इसने 54 रुपये वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने लाखों रुपयों से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी के 1.5 लाख रुपए नहीं देगा, तब तक दीवार से ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीट लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने घर से 1.5 लाख रुपए मंगवाए और भिखारी को दे दिए। तब कहीं जाकर वह दीवार से छूटा। मित्रों, उम्मीद करती हूँ गणेश जी के वरदान से भिखारी बना मालामाल हिंदी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।